Hello everyone, this is Ramesh Sharma and welcome you again in this online वीडियो क्लास। बच्चे पिछले वीडियोस में हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस लर्न किए थे, शेयर्स, डिवेंचर्स and today in this video we shall learn another sources of business finance, that is financial institutions. So let us start. बच्चे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेज दैट the government has established a number of financial institutions all over the country to provide finance to business organization. ये जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये सरकार जो है इनको एस्टेब्लिश करती है और these are number of financial institutions we'll discuss later in this video. देश में टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो वित्तीय जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए जो वित्त की जो व्यवस्था है वो ये वित्तीय जो संस्थाएं हैं वो प्रोवाइड करती हैं। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टेब्लिश करती हैं। एंड फर्दर इट सेज दैट दे प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल। ओन्ड कैपिटल एंड लोन कैपिटल जो मैंने बताया था, ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड, ये दोनों तरह के जो फंड्स हैं ये प्रोवाइड कराती हैं financial institutions. And second it says for long as well as medium term, long and medium term जो requirements हैं वो दोनों की तरह से उसमें करते हैं। there are some commercial banks, they only provide short term assistance, short term finance to the business organization, but in this case these financial institutions जो हैं ये लंबे अवधि के पीरियड के आधार पर जो हमने डिस्कस किया था, तीन तरह से होता था समय के आधार पर, लॉन्ग टर्म लोन्स, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। तो दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड बोथ लॉन्ग एंड medium term requirements and supplement the traditional financial agencies like commercial banks. So next, as these institutions aim at promoting the industrial development of a country, these are also called development banks. Okay, so development banks इनको बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, why they are called development banks? Because these institutions aim at promoting the industrial development, जो औद्योगिक विकास है उसको प्रमोट करने के लिए इस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेवलप की जाती हैं, बनाई जाती हैं किसी भी देश में। एंड आर आल्सो कॉल्ड, इसलिए दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स। दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक्स, नोट दिस पॉइंट। And in addition to providing financial assistance, these institutions also conducting surveys and provide technical assistance and managerial services to people who run the enterprises. जो भी किसी इस प्रकार के उद्योग को स्थापित करते हैं संस्थाएं, व्यक्ति, तो ये जो फाइनेंशियल इनको केवल मात्र वित्तीय सहायता ही प्रोवाइड नहीं करते, बट they are also provided with the technical and surveys, उनको जो है technical support and also market knowledge as well as other assistance जो है वो भी provide की जाती है। So
This was all about this financial institutions, and now we'll learn its merits and demerits. So इसके जो गुण हैं वो देख लेते हैं. Financial institutions provide long-term finance which are not provided by commercial banks. इस प्रकार के जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये न केवल इसके दीर्घावधि के बल्कि जो लॉन्ग टर्म के जो फाइनेंस हैं ये प्रोवाइड कराते हैं. जो कमर्शियल बैंक्स थे वो इस प्रकार की जो सुविधा है वो नहीं देते थे, जैसे वाणिज्यिक बैंक को नहीं देते थे. वित्तीयन का यह स्रोत उस समय उपयुक्त रहता है जब व्यवसाय के विस्तार, पुनर्गठन एवं आधुनिकीकरण के लिए बड़ी धनराशि की लंबी अवधि के लिए आवश्यकता होती है. एंड providing funds, many of these institutions provide financial, managerial and technical advice and consultancy to the firms. कोष ही उपलब्ध नहीं कराते बल्कि फर्मों को वित्तीय प्रबंध संबंधी तकनीकी एंड ऑल अदर मैनेजरियल स्किल्स भी प्रोवाइड कराते हैं. दिस इज द मेन जो है मेरिट्स ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. टू प्रमोट इंडस्ट्रीज in the countries, obtaining loan from financial institutions increase the goodwill of the borrowing company in the capital market. वित्तीय संस्थाओं से जो ऋण लेने से संबंधी की जो पूंजी बाजार में साख बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप जो कंपनी है वो अन्य स्रोतों से भी सरलता से जो कोष है वो जुटा सकती है. नेक्स्ट है एज रिपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स, सो it does not prove to be much of a burden on the business. ऋण का भुगतान सरल किस्तों में किया जा सकता है, इसलिए व्यवसाय का जो भार है भार स्वरूप वो नहीं लगता है. ओके. एंड the funds are made available even during period of depression when other sources of finance are not available. मंदी के समय भी कोष उपलब्ध कराए जाते हैं जबकि वित्त के दूसरे स्रोत जो हैं उपलब्ध नहीं होते. These are some limitations of financial institutions. They follow rigid criteria for grant of loans. Too many formalities make the procedure time consuming and expensive. बच्चे जो वित्तीय संस्थाओं से ऋण देने के जो हैं वो कड़े मानदंड होते हैं और उसमें अनेक औपचारिकताओं के कारण प्रक्रिया बहुत समय लेती है तथा खर्चीली भी होती है. And restrictions such as restriction on dividend payment are imposed on the powers of the borrowing company by the financial institution. वित्तीय संस्थानों के द्वारा ऋण लेने वाली कंपनी पर कुछ प्रतिबंध लगाती हैं, जैसे लाभांश के भुगतान पर जो है रोक लगा सकती है. And financial institutions may have their nominee on the board of directors of the borrowing company, thereby restricting the powers of the company. वित्तीय संस्थान अपनी ऋण लेने वाली कंपनी के निदेशक मंडल में अपनी प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, जिससे कंपनी के अधिकारों पर अंकुश लग जाता है. जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI, इसकी स्थापना औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत जुलाई 1948 में एक संविधानिक एंड इसके उद्देश्यों में असंतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता प्रदान करना एवं अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में नए उद्यमियों के प्रवेश को प्रोत्साहन देना सम्मिलित होता है. तो जो IF एंड सेकंड है स्टेट फाइनेंस जो कॉरपोरेशन से हैं, तो राज्य वित्त निगम प्राधिनियम 1951 में राज्य सरकारों को भी अपने क्षेत्रों में उन औद्योगिक इकाइयों के मध्यम अल्प अवधि के लिए वित्त संबंधी उपलब्ध कराने का, क्योंकि कार्य क्षेत्र में न केवल सार्वजनिक कंपनियां बल्कि निजी कंपनियां, साझेदारी फर्में एवं एकल स्वामित्व वाली कंपनियां भी आ जाती हैं. तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपने राज्य में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए इस प्रकार के जो निगम है उनके उन्होंने स्थापना की थी. एंड नेक्स्ट है इसी प्रकार से और बहुत सारे वित्तीय संस्थान ICICI यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है वो 1955 में हुई थी
जो इसमें डेवलपमेंट भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अंतर्गत में की गई थी। एंड दूसरा है राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा LIC भी इसी क्षेत्र में आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में आती है। एंड इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसके अंतर्गत 1956 में तत्कालीन 245 बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात की गई थी। यह बीमा प्रीमियम के रूप में जनता की बचत को गतिमान बनाती है तथा सीधे ऋण, शेयर एवं डिवेंचर्स के अभिगोपन एवं उनके क्रय के द्वारा सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराती हैं। तो these were some financial institutions here in India. So for the promotions of industries, उद्योगों के विकास के लिए इस प्रकार का ये डेवलपमेंट बैंक हम इसको कह सकते हैं कि स्थापना विभिन्न समयों पर हुई है। तो दिस इज व्हाट अबाउट ऑल दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू वेरी